विमल पोलो जुबा केसरी, हर पल मनाओ केसरी त्योहार। चलिए आज के मुद्दे पर अब आ रहा हूं मैं। आशुतोष, ये वोट चोरी की वजह से कांग्रेस का ग्राफ गिरा, इस पर तो मेरे ख्याल से डिबेट की कोई गुंजाइश है ही नहीं, क्योंकि 84 से अब तक के आंकड़े सबने देख लिए। अब तो अखिलेश यादव भी कह रहे हैं कि ये इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है, वरना नेपाल जैसे हालात, उन्होंने नेपाल का शायद नाम नहीं लिया, यहां भी लोग सड़कों पर उतर आएंगे। क्या ये वाकई आपको इस तरह के बयान जो बहुत सारे लोग दे रहे हैं ये सही लगते हैं आशुतोष, नेपाल से भारत की तुलना करना? देखिए, एक बात मैं बता दूं, पहली बात तो ये चर्चा क्यों शुरू हुई? इसलिए चर्चा शुरू हुई क्योंकि पहले श्रीलंका, उसके बाद बांग्लादेश और उसके बाद अब नेपाल। तो आपके पड़ोस के 3 देश, वहां पे अस्थिरता फैली है, जन विद्रोह हुआ है, लोग राष्ट्रपति भवन में घुसे हैं, प्रधानमंत्री के निवास में घुसे हैं और मार पिटाई की है। इसलिए ये चर्चा शुरू होगी क्या भारत में ऐसा हो सकता है या नहीं हो सकता। मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा, वो ये कि सजग रहना चाहिए सरकारों को, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। जो नहीं कभी हुआ वो नहीं होगा, इसकी कोई गारंटी नहीं। लेकिन इसके 2 पहलू हैं। पहला पहलू इस बात को लेकर यह है कि भारत बहुत बड़ा देश है, 140 करोड़ लोगों का देश है, 140 करोड़ लोगों का देश है, और इतना बड़ा देश है कि उसमें नेपाल जैसे 10-20 देश आके जुड़ जाए तो भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। दूसरी बात जो है वो भारत के अंदर जो लोकतंत्र है उसकी जड़ें बहुत गहरी हैं, बहुत मजबूत है। ना तो श्रीलंका के अंदर लोकतंत्र की जड़ें गहरी थी, ना ही बांग्लादेश के अंदर हुई और ना ही नेपाल के अंदर। तीनों के यहाँ जो है वो अपदस्थ हुए हैं, वहां पे कू हुआ है, वहां पे हिंसा हुई है, वहां पे एक दूसरे को जेल पहुंचाएगा, ऐसा भारत पे कभी नहीं हुआ है। तो जहां लोकतंत्र की जड़ें इतनी मजबूत हो, इतनी एंट्रेंस्ड हो, और जो 140 करोड़ का मुल्क हो, वहां इतनी आसानी से इस तरीके की घटना होती नहीं है। लेकिन एक चीज है, सरकार को हमेशा अलर्ट रहना चाहिए, क्योंकि ऐसी घटनाएं क्यों होती हैं? इसलिए होती है क्योंकि लोगों की आकांक्षाएं और सरकार जो सरकारी प्रतिष्ठान है उसके प्रति लोगों के अंदर मोहभंग होता है, तब ऐसी स्थिति पैदा होती है। तो सरकार को लगातार इस बात का आकलन करना चाहिए, कहीं ऐसा तो नहीं लोगों का मोहभंग हो रहा हो, कहीं लोगों की आकांक्षाओं पर सरकार उतर ना रही हो और सरकार लगातार डिस्क्रेडिट होती जा रही हो और हम लोगों का मजाक उड़ाते जा रहे हैं। तो अगर ऐसा होगा तो दिक्कतें पैदा होंगी। लेकिन फिर भी मैं कहता हूं, क्योंकि श्रीलंका में हुआ, बांग्लादेश में हुआ, नेपाल में हुआ, इसलिए भारत में होगा। ये ख्याली पुलाव है। कुछ लोगों को ख्याली पुलाव करने दीजिए, स्वप्न दिन में स्वप्न देखने दीजिए, दिवा स्वप्न देखने में तो कोई बुराई नहीं है। नहीं, ठीक है, बिल्कुल सही है। चलिए, आपने आखिर में ये कह दिया कि ख्याली पुलाव है, वरना मुझे लगा कि आपकी बातों से ऐसा लग रहा है कि नहीं भाई सरकार सतर्क रहे। और क्योंकि देखिए यहां तो आशुतोष, जनता का मूड जो है ना, वो हर साल 2-3 इलेक्शन हो जाते हैं, उससे पता लग जाता है। चाहे बीजेपी को हराए, कांग्रेस को हराए, किसी भी पार्टी को हराए जिताए, लेकिन यहां जनता में बड़ा क्लियर एक सेंटिमेंट है कि भैया हमें वोट की ताकत है और उससे हम तय कर लेंगे। सतीश जी, आप आइए सतीश जी और बताइए, ये वोट चोरी के आरोप, और राहुल गांधी का मैं बता रहा था ना, जैसे उनसे कुछ भी पूछिए, माइक सामने लगता है, उनका जवाब एक ही होता है, वोट चोरी। क्या करना चाह रहे हैं? देखिए, जो भी करना चाह रहे हैं, हमको लगता है कि वोटों की, मतदाता की सुरक्षा के दृष्टि से वो उसको उपयुक्त बना करके अपना कुछ आगे भविष्य देख रहे हैं। ये कोई गलत चीज तो नहीं है, ये तो कोई खूनी क्रांति नहीं है, ये तो कोई अभी एक तरह से जन आंदोलन भी नहीं हुआ है। तो अगर वोटर के सवाल पर, मतदाता सूची के सवाल पर अगर इस देश में यात्रा निकाली जाती है तो ये बहुत गंभीर विषय है, इसको सुलझाना चाहिए, सबको सेटिस्फाई करना चाहिए। और 3 पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त जो है वो चुनाव आयोग का मतलब क्रिटिसिज्म कर रहे हैं। ये पहले कभी हुआ क्या? अभी आपने एक बात कही, बहुत महत्वपूर्ण था, ये जीवीएल नरसिम्हा राव, ये कब से महान मरस्तु हो गए, प्लेटो हो गए, पता नहीं। यही व्यक्ति तो थे जब 2009 में 206 सीटें आई थी कांग्रेस की, जो बढ़ी थी, तब इन्होंने पहली बार ईवीएम पर सवाल खड़ा किया था इस देश के अंदर। अगर वोट चोरी पहले हुआ तो फिर तो ये तो नौबत ही नहीं आती जो आज की बात आ रही है, तो पहले वो लोग भी बढ़ा लेते। माने गजब का कॉन्ट्राडिक्शन है। जो बात जनसाधारण में जा रही है उसको सेटिस्फाई करना जरूरी है। हाँ। मैं एक बात कह रहा हूं और सुनिए। हाँ। अभी तक मुझे महादेवपुरा का, गलत या सही मैं नहीं जानता हूं, महादेवपुरा, महाराष्ट्र आदि के कोई एक सामान्य नागरिक के रूप में मुझे कोई उत्तर नहीं मिला है, कोई उत्तर नहीं मिला है। और ये उत्तर मिलना चाहिए। अगर क्या है कि अगर आप देश में, अगर देश के वोटर व्यवस्था में जो चुनाव की प्रणाली है उसमें अगर आप विश्वास कम कर देंगे तो आप एक तरह से इस देश में डेमोक्रेसी का पिंडदान कर देंगे। ये सत्ता वालों का कोई मतलब नहीं है।
बात यह है कि ये लोग तो ये कहते थे कांग्रेस मुक्त भारत, कांग्रेस मुक्त, आजकल बोलना छोड़ दिया है। बात यह है कि आपको जो मुद्दे आते हैं उसको डिस्कस करना चाहिए, उसको एड्रेस अच्छा, करना नेपाल चाहिए। जैसा, नेपाल से तुलना सही नहीं है ना सतीश जी, ये तो आप मानेंगे ना? मैं कह रहा हूं कि बिल्कुल सही नहीं है। हाँ। लेकिन आपको जो देश के अंदर जो विभिन्न बातों को मुद्दा है उसको आप दरकिनार नहीं कीजिए। आज प्रधानमंत्री जी मणिपुर गए 2 साल के बाद, कौन कहेगा कि गलत किए? लेट गए, ठीक है, ये बोला जाएगा, लेकिन गए तो ठीक गए ना। हम तो ये कहते हैं कि वोट चोरी का मुद्दा, मानक जी मैं एक बहुत महत्वपूर्ण बात कहना चाहता हूं। हाँ। वोट चोरी का मुद्दा 1977 के चुनाव में भी नहीं उठा था, जबकि उस समय इमरजेंसी लगी थी, लगे हाथ उठी थी, उस समय भी कभी वोट चोरी का आरोप नहीं लगा। आखिर ऐसी क्या बात है, इसको सेटिस्फाई तो करिए। क्या बात कर रहे हैं सतीश जी, कमाल है। मत पेटियां लुट जाती थी, बूथ कैप्चर हो जाते थे, आप भूल गए कि आप कह रहे हैं पहले वोट चोरी के आरोप नहीं लगे? सुनिए, आप लोग को सुन लेते हैं और बोल देते हैं। मत पेटियां किसकी नहीं लूटी है, किसने नहीं लूटा है? वो सब पार्टी उसमें शामिल रहती थी। हाँ। वो दबंग जातियां जो थी वो लूटती थी। हम अपने गांव, अच्छा, उसमें भी जाति, उसमें भी सिर्फ एक जाति के लूटते थे? नहीं, ये गलत है। सब जहां दबंग जाती थी, जिसका बोलबाला चलता था वही लूट लेता था और दूसरे को वोट नहीं देने देता था। हाँ। आप लोगों ने मतदान केंद्र पर नहीं देखा है, मैंने देखा है 8 चुनाव। अच्छा, ठीक है। हर्षवर्धन जी कुछ कह रहे थे आप सतीश जी के लिए? नहीं, मैं तो सतीश जी को सुनते हुए मुझे तो लगता है कि सतीश जी ने राहुल गांधी को जवाब दिया है कि कैसी नासमझी की बात कर रहे हो। वोट चोरी हो पाती तो 77 में हो जाती, वोट चोरी हो पाती तो उसके बाद हो जाती, जब कांग्रेस पूरी ताकत में थी। तो आज कौन वोट चोरी कर लेगा? तो सतीश जी ने राहुल गांधी को अच्छा जवाब दिया है। मतलब इससे सुंदर जवाब शायद अभी तक किसी ने नहीं दिया था कि जब कांग्रेस फुल पावर में थी तब नहीं कर पाई तो अब क्या वोट चोरी करेगी। जब आप प्रश्न ये कहते हैं कि क्या ढाका, कोलंबो और काठमांडू भारत में नहीं लागू हो सकता है? भैया, भारत बड़ा देश है, अगुआ देश है, लीडरशिप वाला है। तो हमने किया था जब आशुतोष जी आम आदमी पार्टी में हुआ करते थे। 2011 से 2014 में भारत ने क्रांति की। लोग अपनी फैक्ट्री बंद करके, अपना काम छोड़कर, अलग अलग शिफ्ट में काम करके जाते थे और कहते थे हम भ्रष्टाचार के खिलाफ। एक वंशवादी नेपो किड्स, नेपो बेबी वाली पार्टीज हैं, भ्रष्टाचार करती हैं, हर जगह बदमाशी करती हैं, कहीं भी हो सिर्फ भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार। पॉलिसी पैरालिसिस ऐसी कि समझ में ही नहीं आता। प्रधानमंत्री का किया हुआ जो कैबिनेट का ऑर्डिनेंस है उसको एक आता था और सांसद फाड़ देता था, प्रतीकात्मक तौर पर ही सही, नहीं तो भी कांग्रेस वाली कहेंगे कहां फाड़ा बताओ, तो ये सब वो कहेंगे, प्रतीकात्मक ही सही, राहुल गांधी जी फाड़ते थे। तो जितने वंशवादी बच्चे थे जो कोई काम नहीं करते हैं लेकिन विदेश घूमते रहते हैं, पता नहीं कहां से पैसा आता है, कोई काम फैक्ट्री नहीं लगाते, व्हाइट हाउस। अच्छा, मतलब आप ये कह रहे हैं नेपाल, बांग्लादेश और श्रीलंका जैसी स्थिति हिंदुस्तान में आ चुकी, वो सब आके चली गई 11 से 14 में। बिल्कुल, 11 से 14 में आके चली गई। 77 में वही हुआ था। लेकिन यहां किसी भी स्थिति में वो क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि हम डेमोक्रेसी है, हम लोकतंत्र हैं, हमारे यहां कट्टर इस्लाम नहीं है, हमारे यहां खूनी क्रांति माओवादी के नहीं है, पर क्या हमारे कोशिश की जा रही है? यहां लिट्टे और सिंगली नहीं है। कोशिश की जा रही है हर्षवर्धन जी, बार बार कोशिश हो रही है। राहुल गांधी का हाल ये हो गया कि सोते से उठा दो, जैसे कोई बच्चा बार बार फेल हो जाता हो और उसको उसके माँ बाप कहते हैं थोड़ी तैयारी तो कर लिया करो। तो कभी भी उठता है, कहे चलो शादी में चलना है, कहने नहीं हम पढ़ाई नहीं करेंगे, कर दिया था 1 घंटे पढ़े थे हम, फिर कहीं और कुछ करना है। राहुल गांधी का हाल ये हो गया, किसी भी वक्त उनसे बात करिए, वोट चोर गद्दी छोड़, वोट चोर गद्दी छोड़। अरे भैया, कुछ समस्या है क्या? समस्या है तो कुछ दिखाइए, किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाइए, मनोचिकित्सक को दिखाइए, मलेशिया से लौट कर आए। पर्सनली प्लीज, नहीं, आप हो सकता है इसको ना समझे, लेकिन देश में इस स्थिति में आपको अगर लग रहा है मानक जी, आप हो सकता है इस चीज को काट दें। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं, नहीं, मैं दिखाऊंगा, काटूंगा कुछ नहीं। मैं पर्सनल मत करिए आप, मैं उनकी राजनीति पर बात नहीं कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं उनकी मनोदशा है इस तरह की। वरना आप बताइए, वाइस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में बताइए, वोट चोर गद्दी छोड़, रायबरेली पहुंचे, वोट चोर गद्दी छोड़। ऐसे होता है क्या मानक जी? ये कभी आपने देखा है क्या? और मैं फिर कह रहा हूं, जो लोग उनके साथ भी खड़े रहे होंगे, अब उनको भी लग रहा होगा हम कुछ गड़बड़ कर गए क्या भाई, मनोदशा राहुल जी की ठीक नहीं है क्या भाई, ये लोग सोच रहे होंगे। हाँ, आशुतोष कुछ कह रहे हैं, बोलिए। देखिए, मनोदशा के ऊपर तो मैं एक ही बात कहूंगा कि जो 1952 से लेकर लगातार चुनाव हारते रहे, जिनके नेतृत्व में चुनाव हारते रहे, उनकी मनोदशा क्या रही होगी? हाँ। उस वक्त भी संघ परिवार बार बार जनसंघ के लोगों को जगाता होगा, उठाता होगा, बोला अरे तुम्हें खड़े तो हो जाओ भाई। तो ये डिबेट, ये एनालिसिस ठीक नहीं है। देखिए, असली चीज क्या है? असली चीज जो हमें समझने की जरूरत है वो ये है कि राहुल गांधी का कम्युनिकेशन अपने आप में बहुत दुरुस्त इस वक्त है।
और कम्युनिकेशन की थियरी जो लोग समझते हो अच्छी तरीके से जानते हैं कि आप लगातार एक झूठ मुद्दे को बोलते खड़ा रहे। करते रहे, झूठ बोले, जो भी बोले, झूठ बोले, अच्छा, सच बोले, ठीक है, तब ठीक है। और लगातार चर्चा में। देखिए ये राजनीति का बुनियादी उसूल। नरेंद्र मोदी क्यों चर्चा में बने रहे, नरेंद्र मोदी क्यों बड़े नेता बने? क्योंकि वो लगातार, गलत सही हो, लगातार वो डिबेट पे थे, लगातार विमर्श में थे। सर अटल आडवाणी हारते रहे तो ये कहते रहे वोट चोर गद्दी छोड़। देखिए, मैंने बीच में टोका नहीं, मुझे बोलने दीजिए। मैं ये कह रहा हूं कि एक मुद्दे को वो लोगों के बीच में सिंक करा रहे हैं कि भाई वोट की चोरी की गई है, वोट की चोरी की गई है। ये अगर लोगों के बीच में सिंक हो गया कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार वोट की चोरी करके, मैनिपुलेट करके अगर वो चुनाव जीत रही है, तो ये बीजेपी के लिए खतरे की घंटी बनेगी। क्योंकि इस देश के अंदर ऐसा एक बार नहीं हुआ, बोफोर्स के मसले पर देश से झूठ बोला गया, अंत में कुछ साबित नहीं हुआ। 2G के मसले में झूठ बोला गया, अंत में कुछ भी साबित नहीं हुआ उस पूरे मसले पे। लेकिन वो कम्युनिकेशन ऐसा था जो लोगों के दिलो दिमाग तक पहुंचा और लोगों ने उस वक्त की सरकारों को उखाड़ के फेंक दिया। तो मैं बार बार कह रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी के लोग ब्लंडर कर रहे हैं जो वोट चोरी के मसले पर राहुल गांधी को इंगेज कर रहे हैं। अगर इंगेज करना बंद कर देंगे, डिबेट से बाहर हो जाएगी ये बात, और डिबेट से बाहर हो जाएगी तो फिर विमर्श से राहुल गांधी बाहर होंगे, और अगर विमर्श से राहुल गांधी बाहर हुए तो उनके इस कैंपेन का कोई असर नहीं पड़ेगा। आशुतोष ये तो गलत बात हो गई। एक तरफ आप कह रहे हैं, देखिए सब लोग कह रहे हैं भाई हमें जवाब नहीं मिला, राहुल के आरोपों का जवाब नहीं मिला, दूसरी तरफ आप कह रहे हैं भाई इंगेज मत करिए, ऐसे कैसे होगा? नहीं, यही तो राहुल गांधी की कामयाबी है। हाँ। कि आप उस मसले में बार बार इंगेज कर रहे हैं। आप देखिए, जब उन्होंने संविधान का मसला खड़ा किया, आपने इंगेज किया उनको, आपको उसको इग्नोर कर देना चाहिए था, आप अपने मुद्दे पर रहते। जब आप दूसरों के मुद्दे पर, जब दूसरों की बनाई हुई पिच पर खेलना शुरू करते हैं, आपको नुकसान होता है। आपको अपनी पिच बनानी होगी, अपना नैरेटिव गढ़ना पड़ेगा, और उसमें विपक्ष को या दूसरे पार्टियों को अपने साथ लाना पड़ेगा। ठीक है, मानिक भाई, लेकिन आशुतोष जी क्यों अपने आप को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं? उन्होंने बताया 52 से एक पार्टी हारती रही ना। हाँ। भारतीय जनता पार्टी जनसंघ ने इस तरह का झूठा अभियान कब चलाया? राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप सब कुछ होता है, लेकिन इस तरह से वोट चोर गद्दी छोड़, आपने राफेल में भी कहा था ना, और मैं फिर कह रहा हूं, राफेल में कहना फिर भी वो आपकी पॉलिटिकल कैंपेन हो सकती थी। यहां आप जो कह रहे हैं उसका जवाब मिल रहा है, और अखिलेश यादव 37 सांसद जीत के कह रहे हैं कि वोट डकैती हो गई, 111 विधायक जीत के कह रहे हैं वोट डकैती हो गई। भैया, जनता आप लोगों की कब तक ये झूठ बर्दाश्त करेगी? मैं फिर से कह रहा हूं, ये लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं है कि नेता प्रतिपक्ष इस हाल में पहुंच जाए कि उपराष्ट्रपति के चुनाव के समय घूमने चला जाए, लौट के आ गए वोट चोर गद्दी छोड़। मैं माना। हाँ, बोलिए आशुतोष। हाँ। मैं देखिए तीन उदाहरण दूंगा। एक, जब हिंदू कोड बिल लाया जा रहा था तब झूठ बोला गया देश के साथ, बाबा साहब अम्बेडकर के सामने न जाने क्या क्या बातें कही गई। जब 1967 में जब गाय की उसको लेकर जब गोलियां चली तो कहा गया कि सैकड़ों लोग मारे गए, सिर्फ 6 या 7 लोग मारे गए थे उसमें, जहां तक मुझे ध्यान पड़ता, वो झूठ बोला गया था। उसके बाद जब अयोध्या का मसला आया, अयोध्या खून से लाल हो गई, ये झूठ बोला गया देश के साथ। बोफोर्स के मसले, कौन लोग थे वो जनसंघ से जुड़े। और तो और बलराज मधोक ने 1972 में साफ तौर पर आरोप लगाया था कि बैलेट पेपर के ऊपर ऐसी इंक का इस्तेमाल किया जा रहा है कि जब विपक्ष के लोग वोट करते हैं, जब विपक्ष के पक्ष में वोट होता है तो वोट गायब हो जाता है। उसकी जांच हुई, वो झूठ साबित हुआ। तो ऐसा नहीं है, विपक्ष हर दौर में झूठ बोलता है, और झूठ को अगर वो एक कामयाब मुद्दे में कन्वर्ट कर लेता है तो उसकी कामयाबी होती है, और फिर सत्ता पक्ष के लिए मुश्किल पैदा होती है। ठीक है, ओके। विनोद अग्निहोत्री, विजय त्रिवेदी।